हैं, ब्रेक से पहले शहबाज ने जिक्र किया था एक अच्छी खबर का, और वो खबर ये है कि जनवरी के महीने में पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ने की शरह रही है वो 2.4%, और ये गुज़श्ता 10 सालों में अगर आप देखें नियरली तो ये सबसे कम शरह है, और इस लिहाज से तो ज़रूर अचीवमेंट है। बट आई डोंट नो कि आप लोग जो देखने वाले हैं क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि नहीं जी, आज भी महंगाई है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो शहबाज, इसको कैसे आप आई थिंक कनेक्ट करें कि एक तरफ जो थियोरेटिकली नंबर्स तो बता रहे हैं कि 2% जनवरी में महंगाई की जो शरह है बढ़ने की रफ्तार वो रही है, लेकिन अगर आप लोगों से बात करेंगे तो वो तो शायद अग्री नहीं करेंगे। नहीं, लोग बिल्कुल ठीक हैं, अग्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें हैं वो कम हो गई हैं। कीमतें कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से कीमतें चीज़ों की बढ़ रही थी वो जो रफ्तार थी वो जनवरी में 2.4%। अभी भी अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो उसकी कीमत में मजीद 2.4% इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ये लोग क्लियर हो जाएं, इस चीज़ के ऊपर हम 12 बात कर चुके हैं। एवरेज इन्फ्लेशन रेट अभी भी 6.5% है, विच इज़ फाइन। आप 38% से आप स्लो रेट हुआ है तो, बट अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क बन गया, खुदारा ऐसा नहीं है। जो चीज़ें जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो कम हो रही है। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि इसकी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम रेट स्लो, उसमें आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी नजर आ जाती है कि कभी आप सुपर मार्केट जाते हैं कीमत 10% से बढ़ रही होती है, अगले दिन 15% से बढ़ रही है, तो चले एक रेंज के सिंगल डिजिट, और वो भी लो सिंगल डिजिट में, दैट्स अ गुड थिंग। बट हुकूमत के कुछ हल्के खुद भी नाखुश हैं, और इसमें कोई और नहीं है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं। उन्होंने इसी हफ्ते जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत की, उस पर उन्होंने इस चीज़ पर कंसर्न शो किए कि दुनिया में चीनी की, सब्जियों की और एडिबल ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, और पाकिस्तान में ये कीमतें बढ़ क्यों रही हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में अभी भी लोग प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अगेन एक स्टेटमेंट दी कि जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो इसको देखे कि ये मसला क्या है। बट अगर मैंने यहाँ आने से पहले कुछ नंबर्स निकाले थे कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है कामरान। पिछले साल जो चीनी की पैदावार थी पाकिस्तान में वो ज्यादा थी, इस दफा चीनी की पैदावार पाकिस्तान में कम हो रही है। हम सिर्फ 3 माह के नंबर्स अगर देख लें, इस साल नवंबर का जो महीना था, ये जो क्रशिंग सीजन चल रहा है, उसमें चीनी पिछले साल के मुकाबले में 32,000 मैट्रिक टन कम पैदा हुई है। दिसंबर में ये जो कमी है पिछले साल के मुकाबले में, सिर्फ दिसंबर के महीने में तकरीबन 3,82,000 मैट्रिक टन, और जनवरी में जो चीनी की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 1,47,000 मैट्रिक टन कम पैदा हुई है। तो पाकिस्तान में जो चीनी की पैदावार है वो कम हो रही है, जो जिसकी वजह से जो एक प्राइस का एक जो है वो प्रेशर आ रहा है, और वेजिटेबल और एडिबल ऑयल का भी यही चक्कर है। वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का आपस में को रिलेशन है, दो कि इस माली साल हमने देखा है कि काफ़ी हद तक तकरीबन 10% पॉइंट्स जो हैं वो कम हुआ है ये जो इंटरेस्ट रेट है, और अब ये 2.4% है। डू यू थिंक कि अब इसे सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए इंटरेस्ट रेट को? जी, सिंगल डिजिट में नाज़रीन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस वक्त 2.4% आपके महंगाई बढ़ने की रफ्तार है। स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट आज भी 12% है, तो कोई इतनी तुक नहीं बनती कि इसमें इतना डिफरेंस रखा जाए। लेकिन सेंट्रल बैंक का मौकिफ ये और हुकूमत का भी कि IMF के प्रोग्राम के अंदर है, अभी इकोनॉमी को ग्रो करवाया तो फिर मसला हो सकता है। तो लग ऐसे रहा कि जो कॉशियस अप्रोच है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो जारी रखेगा, लेकिन इसमें हुकूमत का भी नुकसान और बिजनेसेस का भी नुकसान है। एक यहाँ पे नोट जरूर ये है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स कम होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, उसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा।